हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे लोग हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा था क्लास 12th का अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। देखिए बच्चे लोग, कई बारी बिजनेस में सिचुएशंस जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म को भी लोन दे सकते हैं। और अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो जो एग्रीड इंटरेस्ट रेट होगी, जो तय हुई इंटरेस्ट रेट होगी, वही इंटरेस्ट रेट जो होगी वो फर्म को एक पार्टनर को देनी होगी अगर किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो। और जैसे कि हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था, रूल्स इन एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था। फिर से यही कंसेप्ट आ रहा है कि अगर पहले से ये चीज़ तय नहीं हुई है या रिटर्न में नहीं है कि इंटरेस्ट रेट क्या थी, तो फिर जो रूल अप्लाई होगा वो होगा 6% पर एनम के हिसाब से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सब कुछ लिख करके भी मैंने दिखाया है। इफ अ पार्टनर हैज़ अ गिवन अ लोन टू द फर्म, ही इज entitled to receive interest on such loan at an agreed rate of interest। जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जो पहले से तय हुआ इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। नहीं तो फिर क्या चीज़ आ जाती है, whoever if there is no agreement as to the rate of interest he is entitled to receive इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो बताया गया कि अगर ऐसा पहले तय नहीं हुआ है या तय तो हुआ है लेकिन रिटर्न में नहीं हुआ, तो आप वहां पर क्या रूल अप्लाई करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट दी जाने वाली होगी जिस पार्टनर से लोन लिया है उसे, वो होगी 6% पर एनम के हिसाब से। अगर हम नेचर के हिसाब से बात करें, ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये टॉपिक आ रहा है, यानी कि जो लोन पर लिया गया इंटरेस्ट जो होता है वो हमें हर हालत में पे करना ही करना होता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोल देते होते हैं। देखिए बताया गया है, सच इंटरेस्ट इज अलाउ वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट। प्रॉफिट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ बिजनेस में, तब भी आपको ये इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। लास्ट जो आ जाता है इसमें, तो यहाँ पर बच्चे लोग यही चीज़ निकल करके आ रही थी कि कोई भी अगर ऐसा पैसा है कि जो आपको हर हालत में देना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बिजनेस में बेशक लॉस क्यों ना चल रही हो, उसको आपने जो दिखाना है वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है। इसे बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के इसको आगे फटाफट से करते हैं अब हम। तो देखिए बच्चे लोग, आने वाले क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है, आपको बोला हुआ है ए और बी जो हैं वो दो पार्टनर हैं। आपको बोला गया है कि पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2009 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। आपको बताया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड भी उन्होंने नहीं करी हुई। ए और बी पार्टनर जो हैं, पहले की हमें कैपिटल दे रखी है 5 लाख, दूसरे की हमें दे रखी है 3 लाख। आगे बोला हुआ है इन्होंने 31 अक्टूबर 2009 ए एडवांस 2 लाख, ए ने जो है बिजनेस को 2 लाख रुपए जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। विदाउट एनी एग्रीमेंट, उनके बीच कोई एग्रीमेंट भी तय नहीं हुआ। साथ ही साथ आपको कहा हुआ है जो प्रॉफिट्स हमारे चल रहे हैं बिजनेस के वो 4,30,000 के चल रहे हैं, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो वही चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है कि अब तक जो है वो अमाउंट जो है वो पे नहीं किया गया। किस चीज़ का पे नहीं किया गया, जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। ठीक है, अब आपको करके क्या दिखाना है, रिक्वायर्ड जो है यहाँ पर, एक तो हमें करके दिखाना है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, दूसरा हमें यहाँ पर करके दिखाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तीसरा हमें करके दिखाना है पार्टनर का लोन अकाउंट। तो स्टूडेंट अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास आउट कर लेने से पहले सबसे पहले हम अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। कौन से अकाउंट को भला, जो हमने लोन अकाउंट का बनाना है। देखिए स्टूडेंट, जो ए का लोन अकाउंट बनेगा, सबसे पहले अब आप उनका वहाँ पे अमाउंट पे करके दिखाएंगे कि 2 लाख रुपए जो बनता था वो उनका बनता था, जो लोन का अकाउंट, जो लोन का अमाउंट था। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल करके दिखाया हुआ है। स्टूडेंट देखिए, वो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि वो किस तरीके से निकाल करके दिखाया हुआ है। स्टूडेंट 2 लाख रुपीज़ तो उसका लोन बनता था। अब हमें पता है कि जब हमें पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न में ना दे रखी हो, तो हम 6% का रूल अपना करके चलते हैं कि 6% इंटरेस्ट देंगे। ये जो लोन लिया गया था वो लिया कब गया था, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर से अगर हम आगे कैलकुलेट करें, अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने का आपको अलग से इंटरेस्ट निकाल करके दिखाना पड़ेगा, जो कि 5,000 होगा। तो स्टूडेंट अब आपने करना क्या है, 5,000 आप यहाँ पर भी लिख करके दिखाएंगे और टू बैलेंस कैरी डाउन करके दोनों साइड को इक्वल करें। तो ये आपका ए का लोन अकाउंट जो है वो पूरा हो जाता है, जो कि हमारा पहला काम पूरा हुआ। अब स्टूडेंट लोग देखिए, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ करके दिखानी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो आप क्या करके दिखाएं, 5 लाख और 3 लाख जो उनकी कैपिटल बनती है वो पे आउट करके दिखाएंगे, जैसे उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि पे करनी है। साथ ही साथ क्या करके दिखाना है आपको, यहाँ पर बिजनेस में कोई 5 लाख और 3 लाख रुपए आए हैं तो वो हमने दिखाया। उसके बाद हमने क्या करके दिखाया कि अप्रोप्रिएशन का इतना अमाउंट बनता था। अप्रोप्रिएशन का इतना अमाउंट बनने का मतलब क्या है कि 2 लाख
12,500 और 2,12,500 प्रॉफिट्स का निकल करके आया था। अब ये निकला कैसे था, अब ये देखें स्टूडेंट, ये आपको इसने सेकंड पॉइंट में क्लियर करके बताया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड पॉइंट में आपको बोला हुआ है यहाँ पर 4,30,000 प्रॉफिट बनते थे। 5,000 तो जिसमें से हमारा क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो वो 5,000 आप पे कर दें तो 4,25 बच जाता है। 4,25 के 2 इक्वल पार्ट्स बांट लें, क्योंकि आपको यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई, तो 4,25 जो प्रॉफिट हुए हैं उसको इक्वल इक्वल बांटेंगे ये पार्टनर, तो 2,500 2,500 दोनों साइड की क्लोजिंग कर लें। अब स्टूडेंट हम जैसे कि जानते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट निकल करके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो बटने वाले होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। और वो भी हम कहाँ लिख करके दिखाते हैं प्रॉफिट्स को, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बनती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, और इनको आप इक्वल इक्वल बांट करके दिखा देंगे। तो ये था एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभी अभी हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से रिलेटेड हमने जो पॉइंट किया। आइए अब इलिस्ट्रेशन 14 भी देख लेते हैं। बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, जिससे और आपको डीपली कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको बोला हुआ है ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख, और आपको बोला हुआ है कि जो प्रॉफिट है ना 3,46,000 के, वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले के हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट लोग, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा कॉन्सेप्ट को समझना। तो अभी तक मैं बता चुका हूँ ए और बी, इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख, और क्या बताया हुआ है 3,40,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ अब मैं। अब देखिए बच्चे लोग, आगे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पार्टनर्स लोन, और शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। कहता है कि इन सब चीज़ों को कंसीडर कर लेने के बाद हमने ये निकाल करके दिखाना है कि ए और बी जो दो पार्टनर हैं उनके बीच कितना पैसा बटा आपस में। तो बच्चे लोग फटाफट से पढ़ देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए पर जो दिए जाने वाला लोन है, ए ने जो लोन दिया वो 1,50,000 का दिया है, ठीक है। 1,50,000 का आप लोन देख सकते हैं वो दिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% दे करके दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 60,000 और 40,000 जो ड्राइंग दे रखी है उसके ऊपर 6% दे करके दिखाना है। बी को जो कमीशन दी जाएगी वो 2% दी जाएगी, जो भी टोटल सेल रही होगी, टोटल सेल हमारी 30 लाख की रही है उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमें बताया हुआ है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स डिविजिबल प्रॉफिट, उस पर 10% आपको रिजर्व भी मेंटेन करके दिखाना है। तो स्टूडेंट लोग सबसे पहले हम उन चीज़ों को उठा लेंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होंगी। जैसे कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 9,000 का, 9,000 का कैसे दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए 1,50,000 आपको बताया हुआ था कि उसने बिजनेस को क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। उसके ऊपर अब आपको क्या करना है, 6% निकाल करके दिखाना होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो यहाँ पर नहीं करी गई, तो 6% जब आप निकालेंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये 9,000। तो मीन्स हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ पर जो बन रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, वो 9,000 बनेगा। अब आप क्या करें, 3,46,000 में से 9,000 को लेस कर दें, 3,37,000 ऐसा अमाउंट है जो कि पार्टनर्स के बीच बटेगा, जिसको हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाया। ये यहाँ हमने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट लोग देखिए, जो भी आपको ड्राइंग दे रखी थी, ड्राइंग पर आपको 6% क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। तो यहाँ पे 60,000 और 40,000 का अब आप क्या करें, 6% ले लें, ठीक है। जब आप 6% इसका ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जैसे कि मैं आपको निकाल करके भी दिखा देता हूँ कि 60,000 का हमने 6% किया तो ये आया स्टूडेंट लोग 3,600। और ध्यान रहे इसका आपने करना है 6/12, क्योंकि जब हमें ड्राइंग दी नहीं होती, मैंने पहले भी बोला था, ड्यूरिंग द ईयर का केस दे रखा हो तो आपने करना क्या है, 6/12 का केस करना है, यानी कि 1,800 निकल करके आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस 1,800 को आप यहाँ दिखा दो, ऐसे ही 1,200 आपने निकालने हैं, जिसका टोटल आपके पास 3,000 ये आ गया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको कैलकुलेट करनी है, सीधी सीधी कैलकुलेट करनी है, 5% करनी है। करनी किस किस अमाउंट पर है, जो उनकी कैपिटल थी, कैपिटल उनकी थी 5 लाख और 3 लाख की, जो मैंने आपको पिछले पेज पर बताया था। तो ये 25,000 और 15,000 आ जाएगा, टोटल आया 40। कमीशन के बारे में अगर हम बात करें, कमीशन इन्होंने बोला है बी को जो देनी है वो कितनी देनी है, 60,000 देनी है। और देनी किस हिसाब से है, कमीशन देनी है हमने 30 लाख के ऊपर, क्योंकि टोटल सेल हमारी 30 लाख की थी। इन्होंने खुद बोला है कि उसके ऊपर 2% चार्ज करना है, तो वो आ गया हमारे पास 60,000। रिजर्व्स के बारे में बात करें तो देख लीजिए, 337 और 3 को 3,000 को टोटल करते हैं तो कितना आ गया, 3,40,000। 3,40,000 में से आप 40,000 को और 60,000 को लेस कर दें, आपके पास आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 ही ऐसा अमाउंट होगा जो पार्टनर्स के बीच बटने वाला होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला कि 10% डिविजिबल प्रॉफिट का आपको रिजर्व मेंटेन करना है। तो इसका 10% निकाल दो, 10% निकाल दोगे तो 24,000 आ गया। अब 3,40,000 में से 60,000, 40,000 और 24,000 को लेस कर दो, 2,16,000 जो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनमें ये 2,16,000 इक्वल इक्वल आप बांट करके दिखा देंगे। तो ये था इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। आइए अब हम आगे चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट, अब जो आने वाला टॉपिक है ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ही केस है। यहीं पर मैं आपको अब सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा जो अभी तक पीछे भी गए हैं। जैसे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, चाहे मैनेजर कमीशन आए, चाहे आपका रेंट पेड करना है, चाहे आपका इंटरेस्ट पेड करना है, ये तीनों की तीनों आइटम ही ऐसी आइटम है, चाहे आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, ये तब भी आपको हर हालत में पे करनी ही करनी है। और ऐसे सभी के सभी सारी चीज़ों को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है, जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। लिख करके भी दिखाया बेटा मैंने, देखिए, रेंट paid to a partner is also treated as a charge against profit, hence it should be debit of P&L account and credited to the partner's current account। क्योंकि बेटा देखिए, जो भी आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनने हैं, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग का केस हो चाहे वो फिक्स का केस हो, वहाँ पर जो है रेंट को कहाँ कहाँ दिखाया जाना है उसके बारे में बात करी हुई है इन्होंने कि उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लिखा हुआ ना यहाँ पर कि इसको हमने क्रेडिट साइड में दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आइए इसके एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आपको बोला हुआ है राम एंड सुदेश द टू पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म एग्री टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स ऑफ देयर फर्म फॉलोइंग टर्म। बताया गया कि इस दो एक पार्टनर हैं और ये बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं और इस तरह से अपने जो है प्रॉफिट्स को बांटेंगे कुछ एक टर्म्स को कंसीडर कर लेने के बाद। तो देखिए आगे, तो स्टूडेंट इन्होंने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट इज पेबल 5% आपको इंटरेस्ट पे करके दिखाना है। रहीम को जो सैलरी दी जानी है 500 रुपये पर महीना दी जानी है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि पूरे साल के अकाउंट बना रहे हैं, तो 6000 सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है वो 10% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो 5% देना है। और आगे क्या बोला हुआ है कि कमीशन जो दी जाएगी वो 1% दी जाएगी टोटल सेल की। ठीक है, हमें वो चीज़ भी क्लियर हो गई। फिर हमें बोला हुआ है रहीम इज़ इंटाइटल टू रेंट जो दिया जाना है वो 25,000 रुपये दिया जाना है। ठीक है, फिर आगे आपको बोला हुआ है द नेट प्रॉफिट जो दे रखे हैं आपको 1,80,000 के दे रखे हैं कि प्रॉफिट जो रहे 1,80,000 के रहे। कैपिटल जो है, कैपिटल क्या बोली गई है 1,50,000 और 1,40,000 दोनों पार्टनर की। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि लोन दिया है एक पार्टनर ने और जो वो दिया है 1 अक्टूबर को दिया है 1 लाख। ड्राइंग जो रही है वो 40,000 30,000 की रही है। ड्यूरिंग द ईयर 2012-2013 सेल्स ऑफ द फर्म, सेल्स आपको दे रखी है 7 लाख की। करके क्या दिखाना है हमने दिखाना है P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या करके दिखाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट लोग ध्यान रखें, जब आपको क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कुछ आइटम दे रखी हैं तो नॉर्मली सी बात है सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम P&L अकाउंट खुद ही बना लेंगे, बेशक उसने कहा है या नहीं कहा। तो हमने लिखा सबसे पहले कि हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए थे 1,80,000 के, वो हमने यहाँ लिखे। 1,80,000 के जो हमने प्रॉफिट लिखे, ठीक, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो हमारा बन रहा है 5,000। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो लोन का अमाउंट दिया गया था वो कितना दिया गया था 1 लाख। 1 लाख के ऊपर इन्होंने खुद का 10% निकालो। 10% अगर हम निकालते तो कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है ये 10% था और अक्टूबर के पीरियड का था। तो अक्टूबर से लेके आगे देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे आप क्या करें 1 लाख, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 लाख तो मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर से था ना, तो ये सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000। ठीक है ना स्टूडेंट, अब 5,000 आपने यहाँ दिखाया। रेंट का कितना पैसा बनता था, रेंट का पैसा बनता था यहाँ पर 25,000, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में खुद बोला था और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। मैनेजर कमीशन, रेंट और इसके अलावा पार्टनर्स का कोई लोन अकाउंट का इंटरेस्ट है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड ही दिखाएंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, हर हालत में पे करने ही होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो स्टूडेंट 1,80,000 में से आप इन दोनों अमाउंट को लेस कर दें, आपके पास 150 बच जाता है। इस 150 को यहाँ ट्रांसफर कीजिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए सीधा सीधा, जो उनकी कैपिटल दे रखी थी, कैपिटल दे रखी थी 1,50,000 और 1,40,000, उसके ऊपर 7,500 निकाला और 7,000 निकाला कैसे की, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब आप क्या कीजिए, ये आ गया आपके पास 14,500। सैलरी जो देनी है 6,000, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से कैलकुलेट होगी। और इन्होंने क्या बोला है कि जो कमीशन दी जानी है, कमीशन कितनी दी जानी है, वो 1% दी जानी है टोटल सेल की। टोटल सेल हमारी 7 लाख की थी, 7 लाख का 1/100 कर दिया 7,000। अब इस सारे का जब आप टोटल कर देंगे, इस आइटम का और इस आइटम का नीचे टोटल कर देंगे, तो जो भी फ़र्क आएगा उनको ये दोनों पार्टनर इक्वल बांट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई।
तो ये देखिए स्टूडेंट 62125 62125 पिछले पेज पे आ रहा था, दोनों का टोटल यहाँ आ चुका है। तो 62125 को आप यहाँ पर भी दिखा देंगे जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। साथ साथ हमने इनकी कैपिटल लिख करके दिखाई, रेंट जो दिए जाने वाला था वो यहाँ पर आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ आ गया, सैलरी यहाँ आ गई, कमीशन जो किसी पार्टनर को मिली है वो यहाँ आ गई। स्टूडेंट ये पॉइंट कर लेने से पहले मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, इस एरिया को मैं स्माइलिंग एरिया बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब जब इंक्रीज़ होगा तो एक तरह से बिजनेस में पैसा बनेगा, और जब जब यहाँ से पैसा दिखाया जाएगा तो इसका मतलब वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो निकलेगा। तो इट मीन्स अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर ये सारी आइटम को दिखा लेने के बाद ड्राइंग्स को दिखा दें। ये ड्राइंग्स दिखाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लीजिए, वो बनती है हमारी। तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए ये अमाउंट आ जाएगा। यही था स्टूडेंट लोग आपका ये टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चे हम लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। इसमें क्या बोला हुआ है, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। मीन्स क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर आर एटसेट्रा आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। देखिए जो भी आपने पैसा देना है ना पार्टनर्स को, आप ये कह लें, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है या कोई सैलरी उनको दी जाने वाली है, वो उन सब चीज़ों का अमाउंट जो है अगर ज़्यादा आ रहा है, किस चीज़ से ज़्यादा आ रहा है, अवेलेबल किस चीज़ से ज़्यादा आ रहा है, अवेलेबल प्रॉफिट से। तो ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की हदों तक ही अमाउंट को बांट के दिखाना है, उससे ज़्यादा नहीं बांट करके दिखाना। लिखा हुआ है ना, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ स्टूडेंट, और अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब तो स्टूडेंट आपको बताया हुआ है ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो दे रखी है 2:1। फिर हमें बताया हुआ है ए इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हीज कंट्रीब्यूशन 1,20,000 एज हीज कैपिटल। बताया हुआ है कि जो ए है, ए ने अमाउंट जो लगाया वो 1,20,000 लगाया है। बी के बारे में बताया है, बी इज़ अ वर्किंग पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, ये चीज़ भी समझ आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाना है। और आगे बोला हुआ है एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ ऑफ वर्किंग पार्टनर। कहता है कि और बी जो पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर, उसको 7,500 रुपये हमने सैलरी भी देनी है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। फिर बोला हुआ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2008 बिफोर प्रोवाइडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे लेने से पहले का प्रॉफिट ये था। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, दो आइटम्स जो है बेसिकली उनकी बात चल रही है जो कि हमने डिवाइड नहीं करी। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट दे करके दिखाएं, कितना इंटरेस्ट बनता है। 1,20,000 का 10% कर दें, सॉरी 12 लाख का आप 10% कर दे तो वो कितना बन जाता है, 1,20,000। और बी को जो सैलरी देनी थी 7,500 रुपये महीना देनी थी, 12 महीनों की, कितनी बैठी, वो आ गई 90,000। 2,10,000 रुपये टोटल देने बनते थे। और अब हम देखते हैं प्रॉफिट तो हमारे पास 70,000 ही है, जबकि देने कितने बनते हैं, 2,10,000। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जितना भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसी में से ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। तो 70,000 का आप क्या करें, इनकी रेशो क्या चल रही थी वो रेशो देख लें। रेशो किस चीज़ की भला, रेशो हमने देखनी है, तो वो स्टूडेंट हमें जो देखनी है रेशो, वो ये देखनी है जो हमारे खर्चे रहते थे उन्हीं की। मीन्स 1,20,000 और साथ में देख लें क्या है, 90,000। 4 0 से 4 0 कट गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाता है हमारे पास 4:3। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अब आप क्या करके दिखाएं, मैंने आपको बताया था कि 2,10,000 रुपये आपके देने बनते थे। ठीक है, ये देने बनते थे ना, और जबकि हमने देखा हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो हमारा सिर्फ 70,000 है। तो अब आप क्या करें, जो पैसे हमने देने, जो हमारे देने बनते थे, लाइक 1,20,000 देना बनता था, और कौन सा अमाउंट, 90,000 देना बनता था। तो 4 0 से 4 0 कट कर दिए हमने, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 4:3 निकल करके आता है। 70,000 को आप क्या करें, 4:3, 4:3 का मतलब क्या हुआ, 4/7, और दूसरा क्या बना, 3/7, उसमें बांट करके दिखा दें, 40,000 और 30,000, तो टोटल आ गया आपका 70,000। तो यही स्टूडेंट आपको यहाँ पे करके दिखाना था, जो कि आपका लास्ट टॉपिक था। स्टूडेंट लोग बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी इसके साथ प्रैक्टिस के लिए करने के लिए देने वाला हूँ, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9034888829। अगर कोई अकाउंट्स में और भी प्रॉब्लम चल रही है, या इन पॉइंट्स को लेकर के जो अभी तक के लेक्चर्स जा चुके हैं इनमें कुछ चल रही है, तो स्टूडेंट
ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।